अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। हम लोग जो भी वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, समझने जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, जितने बेटा बेटी इस वचन को सुनेगा प्रभु, जो यूट्यूब से सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप आशीष खोलना, उनकी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को खोल दीजिए प्रभु, और आत्मा को खोलिए ताकि वचन को सीख के समझ के प्रभु अपने जीवन में बढ़ने पाए। हम धन्यवाद करें प्रभु जी, आप हमारी भी सहायता मदद करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन को प्रभु अच्छे से समझ सके और समझा सके। धन्यवाद, सारा आदर में हमारी इज्जत जलाल आपको देती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। ठीक है, तो एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का, जितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं और देखने जा रहे हैं। और आज हम कुछ वचन से सीखेंगे, विश्वासी भाई बहन जो हम आप लोग हैं, आप लोगों को हम कुछ बात को बताएंगे जो बाइबल से है, और आपको हमको सीखना है ताकि आपका दैनिक जीवन जो रोज का जीवन है वो अच्छा से चले। और जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, और हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर की, और बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वचन सही से न जानकारी होने के कारण क्या होता है, कई बार चूक जाते हैं, परमेश्वर की आराधना को हम लोग सही से नहीं कर पाते, और करते भी हैं तब भी वचन ना होने के कारण हमारे जीवन में समस्या आ जाता है। कई बार वचन को ना समझने के कारण हम लोग कई बार प्रार्थना सही से नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, किस चीज के लिए कब प्रार्थना करना है, ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा वचन से थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। तो सभी लोग को एक बार फिर से जय मसीह की, और आइए हम लोग कुछ वचन को सीखने जाएंगे। और मैं बता दूं कि हम लोग सीखेंगे कि हमारी जो पीढ़ी का श्राप है, वो श्राप जो है किस तरीके से हो और कैसे श्राप हमारे जीवन से टूटेगा। तो इसी बात को थोड़ा सा हम सीखेंगे कि पीढ़ी का श्राप आखिरकार होता क्या है, और ये पीढ़ियों का जो श्राप है या बंधन बोल लीजिए, हम मसीह लोग ज्यादातर जो श्राप है उसको हम बंधन बोलते हैं, कि जो शैतान का बंधन होता है या जो पूर्वजों का जो बंधन होता है जो हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से हम अपना दैनिक जीवन को बढ़ा नहीं पाते। तो उसी चीज के बारे में थोड़ा मनन करेंगे। ये हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 20 और उसके 3 से 6 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। तो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है ना। निर्गमन 20 और उसके 3 से 6 पद में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पे 2 रूल है जो परमेश्वर ने अप्लाई किया है अपने लिए और हमारे लिए आज्ञा है। कि सबसे पहला नंबर है कि हम परमेश्वर को, है ना, किसी से तुलना नहीं कर सकते, और परमेश्वर को किसी से तुलना नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम कोई खुदी हुई मूर्त मेरे लिए नहीं बनाना, क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा का परमेश्वर है और वो आत्मा में वास करता है ना। तो ये 2 चीजें जो परमेश्वर ने हमें सिखाया यहाँ पे, है ना। तो बंधन, आखिरकार ये पीढ़ियों का बंधन क्या होता है ना, कैसे पूर्वजों का बंधन और या श्राप कह लीजिए कैसे हमारे जीवन में आ जाता है ना। पूर्वज का बंधन, जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि किसी भी पेरेंट्स के अंदर कोई समस्या है, किसी भी तरीके का कोई बीमारी है, तो क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर भी आ जाता है ना। जैसे कि, और इन चीजों को हम बोलते हैं जेनेटिक, है ना, जेनेटिक बीमारी होता है जो पूर्वज से चला आता है, कई खानदान तक जाता है। लेकिन कई बार होता है कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, बहुत तरीके का जो चीज है वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आ जाता है, और उसी में क्या होता है, बच्चे अपने जीवन को क्या नहीं करते, बढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम लोग अगर कुछ गलत चीज का सेवन करते हैं, जैसे दारू शराब या कुछ भी, कोई भी चीज है, तो उन चीजों का अगर सेवन करते हैं तो क्या होता है कि आगे चल के जो बच्चे होते हैं हमारे, वो भी क्या करते हैं, उन चीजों का सेवन करता है। ऐसे ही अगर आप पूर्वज में, है ना, आपके पूर्वजों ने जो किया वही चीज को आप और हम बरकरार बना के रखने के लिए क्या करते हैं, कई बार गलत चीजों के पीछे ही चलने लगते हैं, गलत चीजों को करने लगते हैं।
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि, है ना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ के कोई परमेश्वर को ना मानना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर है। तो दुनिया में जितने भी ईश्वर है सबका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए बोला परमेश्वर ने कि किसी भी वस्तु की क्या नहीं करना है, हमें पूजा नहीं करना है ना। बहुत सारी चीजों का क्या करता है मनुष्य जाति, बहुत सारी चीजों का पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पेड़ पौधा को पूजते हैं, ईटा पत्थर को पूजते हैं, जिसको जैसा लगता है वैसा करते हैं, है ना। ऐसे हम विश्वासियों में भी क्या है कि जो श्राप है चला आता है। इसलिए चला आता है कि क्या होता है कई बार कि सबसे पहला नंबर है तो विश्वासी जो है, मान के चलिए कोई परिवार में से एक जन कोई विश्वासी है, उसके परिवार में सब लोग विश्वासी नहीं है, सब लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो इधर उधर, उनके बच्चे इधर उधर के काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फालतू काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसा काम करते हैं। और ऐसे ही करने में क्या होता है, अब एक आदमी कितना प्रार्थना करेगा, एक आदमी क्या कर सकता है ना, क्योंकि एक आदमी है और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परिवार के लोग क्या करता है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, वो अपने गलत चीजों में फंसा हुआ है ना। बहुत सारी चीजें होती है और इसी में क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना कई बार सुनाई नहीं देता, है ना। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा ठीक रहे, हमारी बेटी ठीक रहे, लेकिन उनके ऊपर क्या है, वो बंधन जो शैतान का है वो रहता है, क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं जानता, वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, इसीलिए उनके जीवन में बंधन बना रहता है। यहाँ पे लिखा है कि तू मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी में या जल के अंदर या कहीं भी। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया कि अगर आप आकाश की ओर देखें तो चांद तारे हैं, सूरज है, किसी चीज का प्रतिमा को हमें क्या नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो ज्योति के लिए बना दिया है। या पानी के अंदर कोई मछली है, जीव जंतु जो भी कुछ है पानी के अंदर है, परमेश्वर ने कहा उसकी भी पूजा नहीं करना है ना। अब चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि ये सब चीज परमेश्वर ने बनाया है और ये अलग अलग काम के लिए परमेश्वर ने बना दिया, धरती पर अलग अलग चीजों के लिए बना दिया है, जिसको मनुष्य जाति पूज रहा है और जिसको मनुष्य जाति पूजा करता है या जिसको वर्शिप करता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर को इन चीजों से घृणा आती है और यही चीजों में हम क्या करते हैं, विश्वासी। ये तो खैर पुराना समय का बात है जिसमें परमेश्वर ने अपने बेटा बेटी को बोला कि तुम ये सब वो सब नहीं करना है, लेकिन आज की विश्वासी जो मसीह लोग जो है, जो अंत के समय में भी ऐसा कुछ वस्तुओं को अपना देवता मान चुके हैं, कुछ वस्तुओं को, है ना, अपना क्या है, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं और वही उनके लिए मूर्ति पूजा है। आगे हम वचन में देखें तो ये जो बात हमने देखा कि ये पीढ़ी से चला आता है ना। कई बार पूर्वज जो हमारा काम कर रहा है, अगर हमारे पूर्वज ने, किसी ने अगर बांस को पूजा किया तो हम लोग भी क्या करते हैं, वही करने लगते हैं, वही हमारे बच्चे करते हैं। ऐसे करते करते क्या करते हैं कि आज वही दुनिया में चल रहा है। तो यही चीज को आज हम सीखेंगे कि पूर्वज का श्राप जो है कैसे हमारे जीवन में आ जाता है और वचन कैसे इन चीजों का डिनाई करता है, मना करता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि जब मनुष्य जाति ये सब चीज करता है, जब गलत चीजों का उपासना करता है, जब गलत चीजों के पीछे चलने लगते हैं, जब गलत चीजों में मनुष्य जाति अपना काम को, अपना मन को लगाते हैं, तो वचन में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है ना। जब हम गलत चीजों का उपासना करने लगते हैं, जब गलत चीजों की वर्शिप करने लगते हैं, जो हमारे परमेश्वर को, जिससे क्या है, दुख है, परेशानी है, जिसे जलन रखते हैं परमेश्वर, तब परमेश्वर क्या है, गुस्सा होते हैं हमसे, है ना। लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, है ना। जो परमेश्वर से बैर रखता है, बहुत सारे लोग परमेश्वर से बैर रखता है ना। कई बार मसीह लोग भी क्या है, परमेश्वर के आज्ञा को न मान के परमेश्वर से बैर रखते हैं। और जब हम परमेश्वर से बैर रखते हैं तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि उनके बेटों, पोतों और परपोतों, यानी कि 3-4 पीढ़ी तक जो है श्राप जो है, बंधन जो है चला आता है। तो ये श्राप और बंधन जो है, जब हम गलती करते हैं, जब हमारे पूर्वज गलती करते हैं, तो वही श्राप और बंधन जो है हमारे जीवन में, हमारे बेटा पोता परपोता के जीवन में आता है। और यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, आगे परमेश्वर को नहीं जान पाते, फंसे रहते हैं अपनी गंदगी में, अपने पाप में, अपने गलत विचारों में। क्या उनका जिंदगी गुदस्त हो जाता है, जिंदगी बीत जाता है, मर जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जान पाते। तो आज मसीह भाई बहन भी इस बात को सीख ले कि क्या आपके बेटा बेटी है, आप लोग भी, क्या कोई ऐसी चीजें आपके जीवन में है जो परमेश्वर से ज्यादा जिसको महत्व देते हैं? अगर ऐसी चीज है
तो ये आपके और हमारे लिए हानिकारक है, जो परमेश्वर से हमें दूर करता है। अधर्म के लिए द्वार खोलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अपने जीवन में अधर्म करने के लिए अर्थात पाप करने के लिए हम लोग द्वार खोलते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में इसी तरीके से क्या है, जो पाप है, जो श्राप है, जो बंधन है शैतान का, वो आने लगता है और हम उसमें फंसने लगते हैं, है ना। तो द्वार खोल देते हैं। यही अधर्म अगली पीढ़ी, है ना, अगली पीढ़ी को भी यही विरासत में मिल जाता है। अगर मान के चले अगर मैं दारू का, ताड़ी या जो भी गलत चीजें उनका सेवन करता हूं, अगर मैं अपने जीवन को नहीं मतलब कि सुधारूंगा, तो जो मेरे बेटा बेटी अब मेरे बच्चे होंगे, वो भी क्या होगा, वो सीखेगा, देखेगा, अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं बच्चे, है ना, वही चीज को क्या है, वो भी सेवन करना शुरू कर देगा, उन चीजों के पीछे वो भी चलना शुरू कर देगा। अगर आप आज मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे भी वही देखते हैं ना कि आप मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चे को भी मोबाइल चाहिए। अगर आप आज अच्छा काम करते हैं तो बच्चे भी देखते हैं कि हाँ मेरा पिताजी या मेरी मम्मी वो काम कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी वही चीज सीखते हैं। इसी तरीके से क्या है, विरासत में जो है हमारा जो पूर्वजों का श्राप है धीरे धीरे विरासत में चला जाता है। और जब विरासत में उनको पाप, है ना, बंधन में फंस जाते हैं, एक दिन वो ऐसा होता है कि वो इतना पाप में फंस जाता है, इतना पाप में फंस जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में, चिंता में आ जाता है। उनको कोई आगे फिर रास्ता नहीं दिखाई देता। फिर वो सोचते हैं कि अब हम मर जाएं, कि क्या करें कि ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो यही कारण है कि आप क्या है, हम लोग क्या है, डिप्रेशन में, चिंता में आ जाते हैं और पाप में और बंधन में फंस जाते हैं, है ना। तो इन बंधन को तोड़ने के लिए क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, जो कि परमेश्वर के वचन है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, घोषणा करना है परमेश्वर के वचन से। श्राप को तोड़ने के लिए, श्राप को क्या करना है, खत्म करने के लिए घोषणा करना है। जब आप किसी भी चीज के लिए घोषणा करते हैं, परमेश्वर ने बोला कि तुम जब मन से पश्चाताप करते हो, मन से, जब दिल से, हम अपना जो मन है हमारा, है ना, जो सबकॉन्शियस है, जो हमारा अवचेतन मन है, उससे हम जब मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। इसी तरीके से जब हम मन से क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो घोषणा भी करते हैं मन से, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, द्वार खोलते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग अर्थात स्वर्ग की कुंजी है ना। जिस चीज को हम खोलते हैं वो चीज खुलेगा, जिस चीज को हम बांधते हैं वो बंधेगा, है ना। जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वो होगा, है ना। तो ये सब चीजें बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आपको बंधन तोड़ना कैसे है, वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, परमेश्वर की आराधना करके। ये सब चीजें आपको मालूम है, लेकिन कुछ जो आयत है वो चीज, उस आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे निर्गमन 34 और उसके 7 पद में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है ना। जब परमेश्वर हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता है, तो कैसे हम लोग दोबारा ये श्राप में या बंधन में आ जाता है, कैसे हमारे ऊपर से बंधन या श्राप नहीं जाता। जब परमेश्वर हजारों पीढ़ियों तक क्या करता है परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है ना। परमेश्वर का ग्रेस जो है हमारे लिए क्या है, काफी है। जब परमेश्वर हजारों पीढ़ी तक करता है, तब भी मसीह भाई बहन का क्या हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल से क्या है परमेश्वर में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उनके जीवन से समस्या खत्म नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आपके जो पूर्वज का जो श्राप है, जो बंधन है आपके जीवन में, पूर्वज का हो या आपने खुद उस बंधन को अपने जीवन में लाया है, आपकी गलती से, आपके पाप से, या जो भी आपने किया है उसके वजह से, या कोई भी कारण से आपके जीवन में जो बंधन है, जो श्राप है, अगर अभी भी बरकरार है, अगर उसके लिए आप घोषणा नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो बंधन बना रहता है और आपकी और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, क्योंकि हम उस बंधन में पड़े हुए हैं। उसके लिए हमने कभी प्रार्थना किया ही नहीं। वचन बताते कि तुम जिस चीज के लिए प्रार्थना करोगे तुम्हारे जीवन में होगा। धर्मी जन जिस बात के लिए प्रार्थना करेगा हो जाएगा। धर्मी जन जब प्रार्थना करता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा है कि बुद्धि के साथ तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, है ना, समझ के साथ, बुद्धि के साथ प्रार्थना करो। और हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि कई बार हमारे जीवन से बंधन नहीं टूटता है। यहाँ लिखा है कि करुणा, हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर करुणा करने वाला है, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता, है ना। जब देखिए परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है, सबको पता है। और यही चीजों को लेके क्या करता है, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग क्या करता है, परमेश्वर की यही बातों को लेके गलत फायदा उठाता है, पाप करते हैं,
लेकिन अगर परमेश्वर दया करता है, करुणा करता है, तो ध्यान रखे वचन बताता है कि परंतु वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर आप दोषी हैं, अगर आप पाप करते हैं, अगर आप गलती करते हैं, आप बार बार पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो परमेश्वर हमें किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। चाहे फिर आप 10 साल के विश्वासी हो या 100 साल के विश्वासी हो या 15 साल से हो या 2 साल से, उससे फर्क नहीं पड़ता है आप कितने साल के विश्वासी हो। अगर आप गलती करते हैं, आप पाप करते हैं, तो परमेश्वर बता रहे हैं, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है ना, क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन अगर हम पाप करेंगे तो हमें किसी प्रकार से क्या है, निर्दोष नहीं ठहराएगा। यहाँ आगे लिखा हुआ है, वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी, है ना, क्या करते हैं, देने वाला है। हालेलुया। तो जो हमारे पूर्वज किया, है ना, कई बार जो है बच्चे जो है ना, बच्चे कई बार आप पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम बच्चे के लिए बहुत सारे दुख कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। गार्जियन है ना, आप लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आपसे हो सकता है बहुत टाइम लगता है, हो नहीं पाता है, और आपके बच्चे भी ऐसे होते हैं। इसका कारण है कि पितरों का दंड, है ना, आपके जो पूर्वज ने क्या पाप किया नहीं किया आप नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते, या मेरे परदादा जो होंगे क्या काम किए, कैसा उनका जीवन था, जीवन शैली कैसा था, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये सत्य है कि अगर किसी का खानदान के लोग जो है, पूर्वज लोग जो है अच्छा होता है, तो उसके घराने के जो खानदान के जो बाकी लोग होते हैं वो भी अच्छे ही होते हैं। बहुत कम होता है जो गलत निकलते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हमारे पूर्वज ने क्या गलती किया नहीं किया हमें नहीं मालूम है ना, उन्होंने पाप किया कि सही किया कि अधर्म किया, कि किसी का जेब काटा, कि किसी के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, किसी का गला काटा, क्या किया आप नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं ना। लेकिन परमेश्वर हर बात को जानता है, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर का कोई क्या है, मतलब कि और नहीं है कि कब से वो परमेश्वर है ना। जब से ये दुनिया बना उससे पता नहीं कितने साल पुराना, कई हजार करोड़ साल पुराना परमेश्वर है। ये सनातन परमेश्वर है जो अनादि काल से है ना, जिसके बारे में कोई मनुष्य पता नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर कब से है, उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसका जो अस्तित्व है कब से बना हुआ है। ऐसा परमेश्वर है जिसका हम क्या करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, फिर भी आपका बंधन नहीं टूटता है, फिर भी आप 2 साल 4 साल 5 साल से आप क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और आपके जीवन में समस्या बना हुआ है, आपके घर में समस्या बना हुआ है, आपके बेटों के अंदर बेटियों के अंदर समस्या बना हुआ है, बीमारी बना हुआ है, या काम नहीं लगता, या किसी भी जगह पे क्या है, आपका बिजनेस व्यापार में आशीष नहीं खुल रहा है, या किसी कंपनी में आपका जॉब नहीं लग रहा है, या सरकारी जॉब नहीं लग रहा है, इसका कारण यही है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या है। हालांकि परमेश्वर का देने का समय है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का देने का समय है, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार चूकते हैं आशीष पाने से। इसका कारण है कि हमारे जीवन में श्राप है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निर्गमन 34 और उसके साथ में लिखा है कि परमेश्वर करुणा करता है, दया करते हैं, क्षमा करते हैं, लेकिन पापी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप बपतिस्मा लेके परमेश्वर की जब आराधना करते, स्तुति करते हैं, और उसके बावजूद जब पाप करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि, है ना, क्षमा तो करेंगे लेकिन दंड जरूर देंगे। परमेश्वर दयालु है, क्षमा करेंगे लेकिन दंड देंगे। इससे बचना है तो आपके क्या है, जीवन से श्राप को हटाना है, आपके जीवन से क्या करना है, पापों को हटाना है। यहाँ लिखा है, कोप करने वाला अति, है ना, धीरजवंत है और करुणामय और अधर्म और है ना, अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे पोतों पर, परपोतों पर दिया करते। देखिए, हमने निर्गमन 34 उसके 7 पढ़ा, गिनती 14 उसके 18 पढ़ा। हर जगह पे हम यही देख रहे हैं, है ना, हर जगह पे यही देख रहे हैं कि क्या करता है परमेश्वर हमारे, अगर हम गलती करते तो हम चाहे विश्वासी हो चाहे अन्य जाति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी व्यक्ति है, आप कोई भी जाति का है, आप किसी भी धर्म के, अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो दंड है आप तो भुगतेंगे, वो तो अलग बात है, आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपका जो दंड है आपके बेटे पोते पर पोते पे भी होगा। तो आप सोच के देखिए कि आप जो मेहनत करते हैं, आप जो अपने बेटा बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना पूरा धन कमाने में लगे हुए हैं, धन के पीछे लगे हुए हैं, वो धन कमाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर गलती करते हैं तो आपका पाप भी उन बच्चों को झेलना पड़ेगा, आपका जो दंड है उन बच्चों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं, अगर आप धन भी कमाते, सब चीज करते हैं, तो अपना जीवन को अच्छा रखिए, अपना जीवन को पवित्र रखिए, जो परमेश्वर चाहता है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो दंड है
आपके बेटे पे, पोते पर पोते पे चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, एक आयत और पढ़ेंगे, यशायाह 32 और उसके 18 में लिखा है, तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हालेलुया। लिखा हुआ है यहाँ पे वचन में कि पूर्वजों का दंड जो है, पूर्वजों का पाप का जो दंड है उनके वंश को देता है। अब वंश में तो आपका कोई भी आ सकता है ना। आप सोचेंगे कि हम अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है और किसी को भी जाएगा। और इसका एक फायदा ये है, उल्टा अगर आप इसको देखें, इस वचन को अगर एक दूसरे तरीके से देखें तो ये भी है कि अगर आप धर्म के काम करते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो इसका आशीष भी आपके बेटा बेटी, आपके बेटे पोते पर पोते पे जाएगा। हालेलुया। इसका बहुत छोटा उदाहरण जो है ना बाइबल के अंदर, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन एक उदाहरण मैं बता देता हूं अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आज्ञा को मानता है, तू मेरे पदचिन्हों पे चल रहा है, मैंने जो कहा वो तू मेरे आज्ञा को मान के मेरे पीछे चला है ना। अब्राहम परमेश्वर के बातों को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को सुना और परमेश्वर की आज्ञा पे चला, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा कि तेरे बेटा बेटी क्या है, बालू, समुद्र के बालू के किनकों के बराबर होगा, आकाश के तारागणों के समान तेरे क्या है बच्चे इस पृथ्वी के ऊपर होंगे। परमेश्वर ने ऐसा वाचा बांधा और आज हम धरती पे देख सकते हैं कि सच में ऐसा ही है। तो परमेश्वर क्या करता है, जिसको वादा कर देता है, जिसको बोला है कि जिसपे करुणा कर देता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, है ना। अगर आप धर्मी है तो आप देखें कि जब अब्राहम धर्मी था, है ना, अब्राहम धर्मी था, विश्वासी था, तो क्या हुआ, अब्राहम के पीछे जितने भी आए सबको परमेश्वर ने आशीषित किया, सबको आशीषित किया, है ना। इसी तरीके से जब आप धर्मी होते तो आपके बेटा बेटी, है ना, सब लोग क्या है आशीषित होंगे, आशीषित होंगे। बंधन टूटते जाएंगे, बंधन जो है, श्राप जो है टूटते जाएंगे। लेकिन जब आप गलती करेंगे तो श्राप बना रहेगा। और यही कारण है कि मसीह में बहुत सारे लोग, जवान लोग मर जाते हैं। यही कारण है क्योंकि उनके जीवन में श्राप और बंधन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, टूट ही नहीं रहा है। शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है। अंत के दिन में वचन बता रहा है ना। पतरस को बोला, पतरस बोला, है ना, पहला पतरस आप पढ़िए, उसके 5 में आगे लिखा हुआ है कि शैतान, विरोधी शैतान क्या है, फाड़ खाने वाला शैतान जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, है ना। जब हम गलती करते हैं तो शैतान क्या करता है, उसको बहुत बड़ा एक मैटर बनाता है और आपके बेटा बेटी को, आपको क्या करता है, शैतान चीर फाड़ करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम अशुद्ध होंगे, जब हम, है ना, जब हम अपवित्र होते हैं, तो आप सोच लीजिए जब यीशु मसीह दुनिया के पापों को लेकर सूली पे चढ़ गए, है ना, उस समय परमेश्वर ने भी थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ा, त्याग दिया। और यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, है ना। क्योंकि परमेश्वर को पाप से घृणा है। हालांकि वो हमसे प्रेम रखते हैं क्योंकि हम मनुष्य जाति, परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से बनाया। उसने अपना स्वरूप, है ना, हम लोगों का स्वरूप अपने हथेली पे खोद के बनाया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का मुंह क्या है, मुड़ने लगता है। परमेश्वर क्या है, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं जब हम पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। इसी तरीके से क्या है ना, मनुष्य जाति जब पाप करेगा तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा और शैतान आपको फाड़ कर देगा। जवान व्यक्ति को मार देता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, गलत चीजों की शिकार में आ जाता है। कारण यह है कि बंधन आपके जीवन में है। कारण यह है कि बंधन, श्राप आपके घर में बना हुआ है। आप उसकी घोषणा नहीं करते, आपके बच्चे आपके साथ प्रार्थना नहीं करते, आप उनके साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। यही कारण है कि श्राप आपके जीवन में बना हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो है वंश को भी क्या करता है, पितरों का दंड दिया करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें था जिससे क्या करना है हमें, ये जो वचन बताया परमेश्वर की, सच में पितरों का दंड, है ना। हमने जो, हमारा जो टॉपिक है वो इस तरीके से है कि श्राप जो है ना, पितरों का श्राप जो है, हमारे पूर्वजों का श्राप जो है, बंधन जो है हमारे जीवन में आता है, उसको कैसे तोड़ना है। तो यहाँ पे वचन हमने कुछ आयत को देखा है और उसको पढ़ के क्या है, वचन को पढ़ के प्रार्थना करके और अपना परमेश्वर के साथ संबंध बना के हम क्या है, घोषणा करके इस श्राप को, बंधन को तोड़ सकते हैं। तो आपका पाप का भाग जो है, भागी जो है, आपका बेटा पोता परपोता भी बनेगा। वचन में लिखा हुआ है पितरों का दंड बेटे पोते परपोतों को दिया करते हैं परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है। एक और आयत को पढ़ेंगे, गिनती 14 और उसके 18 में लिखा हुआ है यहोवा कोप करने में धीरजवंत है। परमेश्वर जो है क्रोध करता है। परमेश्वर जब दंड देता है किसी को तो पहले परखता है, परमेश्वर पहले जांचता है, पहले परमेश्वर उसको मौका देता है, समय देता है कि बेटा अब सुधर जाओ, बेटा बेटी तुम अब सुधर जाओ,
है ना। हमें लगता है कि परमेश्वर मुझे कोई क्या है दंड नहीं दे रहा है, हम पाप करते हैं हमें कोई दंड नहीं दे रहा है, मैंने चोरी कर दिया, मैंने कुछ भी कर दिया, मैंने व्यभिचार कर दिया, परमेश्वर ने दंड नहीं दिया। ये हमारी गलतफहमी होती है। परमेश्वर कोप करने में विलंब से कोप करता है। परमेश्वर जब कोप करता है, परमेश्वर का प्रकोप जो है स्लोली है ना, धीरे धीरे क्या है हमारे जीवन में आता है, एकदम से नहीं आता है, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे एड्स का जो बीमारी होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एड्स है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर का कोप है। आपको लगेगा कि हम गलती कर रहे हैं तब भी हमें क्या है, कोई देखने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि हम पाप कर रहे हैं तब भी कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है। आपको लगता है कि हम पाप तो कर रहे हैं लेकिन हम जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर का कोप जिस दिन भड़केगा उस दिन उसको कोई शांत नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसमें आपका हानि हो सकता है, उसके पापों में शामिल हो रहे हैं। और जब आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप शैतान के साथ सहभागी हो रहे हैं, है ना। शैतान के साथ जब सहभागी होते हैं तो वचन बताता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। आप एक तरफ तो वचन को पी रहे हैं, वचन को ले रहे हैं, है ना, या एक तरफ आप प्रभु भोज ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप गलत चीजों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप है ना आपके रिश्तेदारों के साथ जो कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है कि आप दोनों काम को नहीं कर सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से साझी नहीं हो सकते, है ना। और क्या तुम प्रभु को क्रोध दिलाते हो? और जब ऐसा करते हैं आप लोग, जब हम ऐसा करते हैं कि इधर भी है, दोनों तरफ है, दोनों है ना, दो नाव पे पैर रखने वाला आदमी हमेशा क्या होता है, मरेगा, है ना। आप नदी में जा रहे हैं, एक नाव इधर है, एक इधर है, और दोनों नाव पे पैर है, और कोई नाव इधर हो गया या उधर हो गया तो आप क्या करेंगे, बीच में गिर जाएंगे। इसी तरीके से जब आप दो स्वामी की सेवा करते हैं, है ना, दो स्वामी की सेवा करते हैं तो आप एक से बैर दूसरे से प्रेम रखते हैं। आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु में आए तो प्रभु की सेवा करें और प्रभु के पीछे चले। या तो आपको संसारिक में रहना है तो कोई बात नहीं, आप संसारिक में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप संसार के साथ चलिए। आप संसार जैसे लड़ता झगड़ता मारता पीटता है, जैसे संसार करता है, गाली गलौज करता है, जैसे दारू शराब पीते हैं, जिस चीज को जो काम वो करते हैं उस काम में आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु को ग्रहण किए हैं तो आपको प्रभु के तरीके से चलना है और प्रभु के पीछे चलना है। सबसे पहला नंबर तो जो बंधन है वो है ना जब बना रहता है, जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। और हमारे जीवन में वो चीजें कोई भी चीज हो सकता है, वो आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है, या आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जो आपको परमेश्वर से ज्यादा प्यारा है, या आपके जीवन में आपका मोबाइल हो सकता है, या आपके जीवन में कुछ भी कोई भी चीज जो परमेश्वर का स्थान लेता हो, जो परमेश्वर का जगह लेता हो, यही मूर्ति पूजा है ना। हमने देखा कि पुराने समय में लिखा हुआ है कि कोई पत्थर पूजता था, कोई कुछ करता था, बहुत सारी चीजों को जिसको जो लोगों को लगता तो किया, है ना। परमेश्वर ने बोला कि तुम इसको नहीं पूज रहा, उसको नहीं पूजना, कोई चीज का पूजा नहीं करना क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, है ना। आज के समय में भी कहीं ना कहीं विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, ज्यादातर क्या है, मोबाइल के साथ या किसी फ्रेंड के साथ या कहीं भी कहीं ना कहीं कोई चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता है ना। अब सुबह उठ के लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, सुबह उठते ही बेड छोड़ने से पहले छोटा सा प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद अपने जीवन को क्या है ना, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, कि तू परमेश्वर को स्मरण करके जो काम करेगा वो सफल होगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल चला लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा आदत है, सबसे पहले मोबाइल चलाएगा और उसके बाद क्या करेगा, टाइम मिला तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, टाइम मिला तो वचन पढ़ेंगे, टाइम मिला तो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो बस ऐसे जीवन चलता है। तो परमेश्वर का जगह जो चीज ले रहा है आपके जीवन में, वही क्या करता है, आपका मूर्ति पूजा है, वही आपके लिए मूर्ति पूजा है। और उसी चीज से परमेश्वर कहता है कि तुम मुंह को फेरो, उसी चीज को हटाओ अपने जीवन से, मुझे प्रथम स्थान दो। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम होता है। परमेश्वर आपके काम करने के लिए पहले खड़े होंगे, है ना। आपके दोस्त से पहले, आपके रिश्तेदारों से पहले, आपके माता पिता से पहले परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए खड़े होंगे, जब आप परमेश्वर के लिए पहले स्थान अपना जीवन से देते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत बंधन या फिर पीढ़ियों के बंधन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन जो आपने खुद पाप किया है, व्यक्तिगत जीवन से जो बंधन है वो आपने खुद पाप किया है ना। आप चोरी करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप गाली करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, है ना, या आप चाहे आप चादर पूजते हैं, आप पत्थर पूजते हैं, कुछ भी पूजते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है। लेकिन आपने ये चीजें अपने पूर्वजों से सीखा, अपने दादा परदादा से सीखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्वजों का बंधन है ना। तो यही चीजें हैं जो आपके और हमारे जीवन में रुकावट डाल के रखा है। कई बार विश्वासी भी क्या है, इन चीजों का पीछे है ना, मूर्ति पूजा है। जैसे मैंने बोला अभी कि जिस चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं
परमेश्वर से पहले सुबह के समय या शाम के समय, जब परमेश्वर से आपको बात करने की है ना, बात करने का क्या है, जब समय है, जब परमेश्वर को आप किसी चीज से ज्यादा है ना, परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को महत्व देते हैं, वही आपके लिए मूर्ति पूजा है। तो व्यक्तिगत बंधन को तोड़ने के लिए आपने व्यक्तिगत बंधन को समझा और पूर्वजों के बंधन को भी समझ लिया। पूर्वज का बंधन जो पूर्वज से चला आता है, व्यक्तिगत जीवन का जो है आप खुद करते हैं। आपके पूर्वज तो अच्छे होंगे, आपके दादा परदादा अच्छे होंगे, लेकिन आप गलती कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप श्राप में पड़े हुए हैं, तो आपका बंधन है ना। तो जब आपका बंधन टूटता है तब आपके बेटा पोता परपोता क्या है, आशीष पाता है। यही कारण है और यही चीजें हैं जो आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन को मैं देखता हूं कि बहुत सारे बंधन में है। उनके घर में पूर्वजों का शैतान, जिसको बिहार में मनुस्तेवा बोलता है ना। बाबा मर गया, कोई बाबा था हमारा है ना, वो मर गया, पहलवान था, पहले पहलवान लोग सब ज्यादा होता था। जब जैसे देखता हूँ मैं, शैतान उखड़ता है तो बोलता है कि हम तुम्हारे बड़ बाबा हैं, तो हम तुम्हारे दादा हैं, बाबा हैं। बहुत पहलवान आदमी सब था पहले, वो सब मरा, लोगों ने उसकी पूजा की, उसके आत्मा को पूजा किया है ना। लोग मूर्ति पूजा है ना, लोगों ने उसके आत्मा को पूजा किया। एक्चुअली में जो है परमेश्वर की पूजा लोग नहीं करते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत, पूरे संसार, सब चीज को बनाया। आप परमेश्वर के लिए कैसा भेंट चढ़ाते हैं, आप परमेश्वर के लिए कैसा मंदिर बनाते हैं, क्या बनाओगे आप परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर यही बोलता है कि मंदिर तो आपका आत्मा है परमेश्वर का, और धन्यवाद करना, परमेश्वर को आराधना करना क्या है, ये बलिदान है। बलि चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, आशीष का स्रोत खोलता है। बहुत सारे आशीष आपके जीवन में खुलने लगता है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो बहुत सारे बंधन आपके जीवन से टूटने लगता है। लेकिन इसको समझना यही है कि आपको अपना जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर के देना है। आज विश्वासी लोग है ना, बहुत बार क्या है, चूकते हैं इन चीजों में। आज बसी भाई बहन चूक जाता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देके गलत चीजों को प्रथम स्थान देते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है मोबाइल को प्रथम स्थान देते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग उठ के खाने लगते होंगे, बहुत सारे लोग खाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये चीजें हो रहा है ना, ये चीजें हो रहा है, और यही कारण है कि आपके आशीष को शैतान ने रोका हुआ है। जिस दिन है ना, जिस दिन आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देने लगेंगे अपने जीवन से, उस दिन आपके पूर्वज का श्राप है ना, पूर्वज का श्राप और आपके व्यक्तिगत श्राप भी टूटना शुरू हो जाएगा। और आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा बड़ा चमत्कार परमेश्वर करने लगेगा, कितना बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में कर देगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाइबल में सीखने के लिए है, और आगे भी इस वीडियो का कुछ जो भाग है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये जो था, ये बंधन को जानना है ना। आपने सीखा कि आपके पूर्वज का श्राप जो आपके जीवन में कैसे आता है ना। जो पूर्वज करते हैं उसी चीज को आप करते हैं, उसी तरीके से आपके जीवन में वो श्राप आ जाता है और आप क्या है, आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है पवित्र है, शुद्ध है, और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले पवित्र और शुद्ध बना रहे। और हमारे जीवन में शुद्धता नहीं होती है कई बार, है ना, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होती है कई बार, इसीलिए हम क्या है, श्राप में बने रहते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन से सबको आशीष करे, और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपके श्राप को तोड़ेगा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना कर देते हैं, इस प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को सुना है और सुन रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर उनके जीवन में, उनके पूर्वजों का शैतान जो है, जो पूर्वजों का जो बंधन है, उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह बांध बांध के हम प्रार्थना करते हैं। आप उनमें डालते रहिए प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, आप जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। जो भी वचन आया प्रभु जी, इससे बातचीत करें बेटे बेटी के मन में। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सामर्थी परमेश्वर, बंधन जो है, जो व्यक्तिगत बंधन है, जो श्राप है प्रभु इनके जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं सामर्थी परमेश्वर, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को, और आपके जीवन से ये बंधन आज परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। बोलो, जो भी आपके पूर्वज में जो भी कोई पाप किया, कुछ भी किया आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर से बोलिए प्रभु मेरे पूर्वज में जो लोग भी कोई भी शैतान को पूजा पाठ किया, कुछ भी किया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके वजह से अगर आज हम बंधन में, तो बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ध्वस्त करते हैं, तोड़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, आपके बेटा बेटी को आजाद कर दो प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि आपने प्रभु बंदियों को छुड़ाने आया है प्रभु जी। यीशु मसीह आप बंदी को छुड़ा लीजिए सामर्थ्य परमेश्वर। जितने बेटा बेटी किसी भी श्राप में है, बंधन में है, पाप में है, हम प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर आप उनको छुड़ा लीजिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।